प्रेम से बोलेंगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रार्थना सुंदर साथ हम सब ब्रह्मात्माएं मूल मिलावे में बैठी धनी का इलाज का खेल देख रही है। हम कहाँ बैठे हुए इस वक्त? मूल मिलावे। मूल मिलावे में सबसे पहले हमने क्या देखा? ब्रज की लीला 11 साल 52 दिन की, उसके बाद रास की लीला का सुख लिया और अब उम्मीद ना हुई है पूर्ण धाक मन में रही तो ये जागनी रास का सुख ले रहे हैं। जागनी रास की लीला कब से शुरू हुई? विक्रमी संवत 1638 धनी श्री देवचंद्र जी के साथ। तब से लेके अब तक जितनी बार भी राज्य महाराज आए, धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में बैठ कर आए, इंद्रावती जी के हृदय में बैठ कर आए, छत्रसाल महाराज जी के हृदय में बैठे, परमहंस राम महाराज जी, द्वारदास महाराज जी, मंगलदास महाराज जी, सरकार साहब। केवल एक उद्देश्य, कोई बता सकता वो उद्देश्य क्या है? हम आए एते काम, कैसे जाएंगे? ले जाने आइए, कैसे जाएंगे? वहीं बैठे हैं, नजर मूल मिलावे में बैठे हुए इस खेल को देख रही है। ये नजर अगर वापस मुड़ गई तो खेल खत्म। अभी हमने सुना, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता लगा था पुजारी जी की बिटिया के बारे में। कितने दुख की बात है, जिसके दिल पर बीतती है उसे पता लगता है। ठीक है, हम रोज ऐसी घटनाएं देख रहे हैं होते हुए, कितना और दुखी हो रहे हैं। सुंदर साहब श्री राज 400 साल से कह रहे हैं, ध्यान करो कि तुम कहाँ बैठे हो, याद करो तुम कौन हो। आत्म जागृति, अगर आत्म जागृति हो जाती है और तुम जहां बैठे हो वो याद आ जाता है, फिर दुख छुएगा क्या? फिर तो नाटक लगेगा ना। सुंदर साहब जी, मेरे जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट आता है, मैं एक ही बात कहता हूँ कि धनी अब मुझे अमित को नहीं देखना, बहुत देख लिया, अब मुझे बाप को देखना है, अब मुझे सच को देखना। नाटक तो तंग करता ही रहेगा ना। ये बनने मिटने वाला ब्रह्मांड जो है, इसमें तो ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आज जन्म है तो कल मृत्यु है, आज यौवन है तो कल बुढ़ापे का कष्ट है, आज अगर सेहत है तो कल रोग का कष्ट है, और ऐसे कितने कष्ट हैं। लेकिन कब तक? जब तक नींद है। हमारे हाथी जब भी आए, हमारे धनी जिस भी तन में आए, एक ही उद्देश्य के साथ, आत्म जागृति, आत्म जागृति, आत्म जागृति। मैं आप सब सुंदर साथ के चरणों में बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि हम सब प्रयास करें कि ये जन्म हम सब का आखिरी हो और इस जन्म में आत्म जागृति हो। जो भी कुछ करना पड़े वे करें। हम यहाँ पर पढ़ाई करने, नौकरी करने, व्यापार करने, बच्चे पैदा करने, उनकी शादी करने आए थे क्या? ये बात हुई थी शरबत के दौरान में, लेकिन लगे सिर्फ इसमें। पेट पालना बहुत अच्छा। कई सुंदर साथ कहते हैं हम छोड़ के घर आश्रम आना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आश्रम आओगे तो आपकी सेवा किसी और को करनी पड़ेगी, किसी को दान देना होगा ना, उससे सब चलेगा। इससे अच्छा अपने घर के 4 परिवार के सदस्य का पेट पालो कुछ नौकरी करके, और किसी और की भी सेवा करो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उद्देश्य याद रहे, आत्म जागृति। दुखों का निवारण है केवल आत्म जागृति से, अन्यथा एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक चिंता, सुबह से लेकर रात तक सुंदर साथ किसी ना किसी टेंशन में, किसी ना किसी टेंशन में। कारण हम अपना उद्देश्य भूल गए। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरे लिए जब भी मैं यहाँ आता हूँ बहुत विशेष होता है, क्योंकि सद्गुरु का स्थान है। हम तो वो प्यार, वो सुख पा ही नहीं पाएंगे जब कभी आप लोग आते होंगे और सरकार को प्रणाम करने का सौभाग्य मिलता होगा। जैसा कि भैया ने बताया, हम महाराज जी के चरण पड़े हैं और चरण पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। सबका एक उद्देश्य था, आत्मजागृति। हमने खेल बहुत मांग लिया, माया बहुत मांग ली, माया की मन्नतें बहुत मांग ली। अब धनी से इंद्रावती जी की तरह एक ही बात मांगे कि धनी तुम आए, अब आप आ जाओ। जो उन्होंने हवसा में मांगा और पूरे हो गए, हम सब भी पूरे हो जाए, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।